ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई, अभी क्लास जो है अभी नहीं एंड होने वाली है बेटा, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए कि क्लास के अलावा आपकी सेल्फ स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है ना। क्लास तो चलो ठीक है, उसके अलावा आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई को छोड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि वो सुना है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो भाई जब थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे, तब जाकर आखिरी में जो है आपका घड़ा इतना भर चुका होगा कि आप जाकर एग्ज़ाम को जो है अच्छी तरीके से पास कर सकते हो, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना। तभी जाकर वो भरेगा। एकदम से घड़ा भाई नहीं भरता। क्रिकेट में आखिरी बॉल पे चौका छक्का लगाने से मैच नहीं जीता जाता, उसके लिए पहले भी रन बनाने पड़ते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि पहले कुछ भी रन नहीं बनाए, आखिरी बॉल का इंतजार कर रहे थे, बोले उस पर छक्का मार देंगे, चौका मार देंगे तो जीत जाएंगे। नहीं, वो आखिरी बॉल का चौका छक्का भी तब काम आता है जब पहले बहुत सारे रन बन चुके होते हैं, एक एक दो दो करके, ठीक है ना। तब जाके वो आखिरी बॉल का चौका छक्का काम आता है। नहीं तो केवल आखिरी बॉल में हम चौका छक्का लगाने का वेट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चों पढ़ते रहिए, चीज़ों को बिल्कुल अनुशासित तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी समय है आपका, उसमें मैक्सिमम ये कोशिश करिए कि हमारा वो समय पढ़ाई में निकले, क्योंकि प्राथमिक काम वही है। और कोई भी त्यौहार हो, कोई भी शादी हो, समारोह हो, उसमें हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो भाई, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है कई बार, लेकिन उससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये बात ध्यान रख लीजिए, अगर आप कहीं पर भी रुक गए ना, तो दूसरे जो साथ वाले लोग हैं ना कहीं चल रहे हैं, है ना। तो आप रुक गए हो, वो गलती आपकी है। वो तो चलते रहेंगे, और जो चलते रहेगा वो आपसे आगे निकलते जाएगा। तो इसलिए उनको आगे निकलने से रोकना है, तो आपको निरंतर चलना पड़ेगा, निरंतर चलना पड़ेगा। आपको रुकने का कोई स्कोप नहीं है। आप रुकोगे, ऐसे हजारों लाखों की भीड़ आगे बढ़ रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लाख रुक भी गए तो कुछ लाख तो आगे जा रहे हैं ना, वो तो आगे बढ़ते जाएंगे। और आपके और उनके बीच में दूरी फिर जो होगी वो बहुत लंबी हो जाएगी, वो गैप बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको आप फिर पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपने आप को पीछे मत होने दीजिए, और कोशिश करिए कि हम आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे तो क्या, और इस बात का जो है आप इंतज़ार करिए कि वो रुकें और वो आपसे पीछे हो जाएं, क्योंकि आप तो लगातार चल रहे हो ना। तो आप तो इस बात का इंतज़ार करिए कि ठीक है, कुछ लोग रुकेंगे तो हमको फ़ायदा है, क्योंकि हम तो चल रहे हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये वाली बात है। चलिए, तो अब मस्तिष्क के बारे